दोस्तों, सोनल नाम की एक लड़की होती है और वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपने एक खेत में जाती है। लेकिन शाम के समय वहाँ पे खेल रहे सारे लड़के और लड़कियाँ अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सोनल अपने घर नहीं जाती। आखिर सोनल के साथ क्या हुआ? दोस्तों, ये कहानी है 20 साल पुरानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सोनल नाम की लड़की रहती थी और वो लड़की पढ़ाई में और दिमाग से काफ़ी तेज़ थी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस लड़की की जिज्ञासा ही उसके गायब होने की वजह बनी। एक दिन दोपहर को सोनल अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए खेत में गई थी, लेकिन जैसे ही शाम ढली सोनल के सारे दोस्त अपने अपने घर पर चले गए थे, लेकिन सोनल वापस नहीं आई। गांव के लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सोनल को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने हर गली, हर रास्ता, हर खेत और हर कुएं में ढूंढा, लेकिन सोनल का कुछ भी पता नहीं चला। तभी किसी एक ने कहा कि सोनल को आखिरी बार गांव के बाहर बनी उस पुरानी हवेली के पास में देखा गया था। और वो जो हवेली है वो गांव वालों के लिए डर की जगह थी, क्योंकि उस हवेली पे कभी अमीर ठाकुर रहा करते थे। उनका पूरा परिवार वहाँ पे रहा करता था। लेकिन एक रात को रहस्यमय तरीके से उस परिवार की मौत हो गई थी। और तब से गांव वाले कहते हैं कि उस बिल्डिंग में से किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है और साथ में जंजीरों की खड़खड़ाहट भी। दोस्तों, लोगों ने जैसे तैसे करके हिम्मत करके वो उस हवेली की तरफ गए और जैसे ही उन्होंने उस हवेली का दरवाज़ा खोला तभी उनकी तरफ एक हवा की ठंडी लहर आई और अंदर था काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। फिर वो लोग टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस हवेली के अंदर जाते हैं। वो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और दीवारों पर हैं जाले लटके हुए और ज़मीन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। एंड तभी एक आदमी की नज़र वहाँ पर दीवारों पर पड़ती है और उन्होंने खून जैसे रंग से कुछ लिखा हुआ देखा और वो लिखा हुआ था, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। उसके बाद गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा कि ये सोनल ने किया है, तो किसी ने कहा कि उस हवेली में जो आत्माएं रहती है ये उनकी करतूत है। किसी ने तो ऐसा भी कहा कि उस हवेली की खिड़की पर सोनल की परछाई दिखी थी या फिर किसी और लड़की की। किसी ने तो ये तक कहा था कि उस हवेली की खिड़की पर एक लड़की की परछाई दिखी थी। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो ये बात बताते हैं कि वो जो ठाकुर है उनकी बेटी भी एक बार ऐसे ही गायब हो गई थी और उसकी लाश उस कमरे में मिली थी जहाँ पर ये वाली जो पंक्तियाँ हैं वो लिखी हुई थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस गांव के युवकों ने ऐसा ठाना कि हम लोग पता लगा के रहेंगे कि आखिर इस हवेली का क्या राज है, इसका क्या रहस्य है। तो वो लोग आधी रात को उस हवेली के अंदर घुस जाते हैं एंड अंदर जाते ही जैसे ही वो लोग टॉर्च को दीवारों पर मारते हैं तो वहाँ पे उन्हें दिखते हैं हाथों के कुछ निशान। तभी उनको पीछे से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आ जाती है और वहाँ से काफ़ी सारे लोग भाग जाते हैं। वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तभी एक युवक ने वहाँ पे कहा कि उस बिल्डिंग के खिड़की पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए हमारी तरफ झाँक रही थी। दोस्तों, आज भी वो जो हवेली है वो वीरान पड़ी है। कोई भी उस बिल्डिंग की तरफ अब नहीं जाता है। और सोनल के साथ क्या हुआ? क्या वो अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर कैद है या फिर उसकी आत्मा वहाँ पे घूम रही है? ये किसी को कुछ भी नहीं पता है और ना ही शायद कभी इसका पता कोई लगा पाएगा। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि उस बिल्डिंग से आज भी रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है, मदद मांगने की वहाँ से आवाज़ आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर ये एक सच्ची घटना है? आप लोग अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे ही रहस्यमयी और हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।